चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10। ठीक है, क्या दिया गया था, बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए लिखा हुआ था x इंटू साइन एक्स इंटू लिखा गया था कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो जब भी दो तरह के फंक्शन मिलते हैं तो वहाँ पे लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि u इंटू भी। जब भी दो तरह के फंक्शन गुना में रहेगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ये फार्मूला क्या होता है, पहले u को बाहर, v को इंटीग्रेट माइनस का साइन देना है ना, u को डिफरेंशिएट कर लेना है, फिर v dx लिख देना है का होल इनटू आपका हो जाएगा dx। ये चलता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इस सीक्वेंस में अगर आप बात करोगे तो आइलेट लगता है। क्या लगता है, आइलेट, मतलब इसमें जो पहले आएगा दैट विल बी u। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि x दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन, साइन एक्स कॉस एक्स दैट इज ऑल्सो ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, तो यानी कि ये u हो जाएंगे। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को एक फंक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि 2 साइन ए इंटू अगर कॉस ए लिखा जाता है तो दैट इज इक्वल टू साइन 2a। तो सबसे पहली बात हम लोग को इस रिलेशन को यूज किया जाए। ठीक है, चलिए तब आप कैसे इसको यूज कर पाएंगे, तो देखो आप क्या करो, 1/2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से 2 साइन एक्स इंटू लिखा जा सकता है कॉस एक्स dx लिख सकते हो। नाउ फर्दर इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद आप लिख सकते हो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू यहाँ से लिखा जा सकता है साइन 2x dx लिख सकते हो। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तो u इंटू भी जब भी फंक्शन u इंटू भी मिलेंगे तो कैसे किया जाता है इंटीग्रेट, तो देखो 1/2 इंटू। ठीक है, चलो अब u इंटू भी, तो u इंटू भी क्या होता है, पहले u को बाहर किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेट करते किया जाता है v को। ठीक है, तो सबसे पहले u बाहर हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से लिख दोगे आप साइन 2x dx। ठीक है, माइनस एंड डिफरेंशिएट कर लोगे x को x के रेस्पेक्ट में और इंटीग्रेशन ऑफ लिखा जाएगा आपका साइन 2x dx का होल लिखा जा सकता है dx इंटू। चलिए इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद देखो तो इसके बाद लिखा जा सकता है, लिख सकते हो आप 1/2 इंटू। ठीक है, एज इट इज रहने दिया जाए। अब देखो साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन एवरीवन नोज दैट माइनस कॉस एक्स लिखा जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे साइन 2x लिखा जाता तो ये तभी फार्मूला अप्लाई होते हैं जब x का DC होना चाहिए। अब इस देखो x के ऊपर कौन आ गया 2x, इसलिए 2x का DC 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल आंसर अब आएगा माइनस कॉस 2x/2 प्लस c लिखा जाएगा। ठीक है, तब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लिखा जा सकता है माइनस x कॉस 2x/2। ठीक है, माइनस, अब चलो इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और यहाँ से आप लिख दोगे माइनस कॉस 2x/2 है ना, और लिख दोगे आप dx का होल इंटू चल रहा 1/2। नाउ फर्दर अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो 1/2 इंटू। ठीक है, माइनस x कॉस 2x को एज इट इज रहने दिया जाए /2। अब आप देखो तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है तो माइनस इंटू माइनस दैट विल बी प्लस, सॉरी 1/2 ही लिखा जाएगा एंड प्लस लिख सकते हैं आप यहाँ से 1/2 इंटू लिख दोगे आप है ना, इंटीग्रेशन ऑफ फिर से लिखे जाएंगे कॉस 2x dx का इंटू। चलो इसके बाद देखो तब आप क्या करो कि 1/2 इंटू। ठीक है, माइनस x कॉस 2x/2 प्लस आप लिख दो यहाँ से 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन लिखा जाता है साइन 2x/2 प्लस c लिखा जा सकता है। मतलब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमारा आंसर लिखा जा सकता है माइनस x कॉस 2x/4 है ना, और यहाँ से देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 8। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो साइन 2x/8 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।
तब आप प्लस वाला को आगे करके लिख सकते हो, यानी कि आप राइट आंसर लिखा जा सकता है साइन 2x/8 माइनस एक्स कॉस 2x/4 प्लस c. दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन.